नमस्कार, मैं हूं संजय भाटिया और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा न्यूज। शनिवार को लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी और भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी के संयुक्त तत्वावधान में दोनों पार्टियों के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने शहर भर में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन पूरे शहर में घूमता हुआ अंबेडकर चौक पे पहुंचा और इन दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार का पुतला फूंका। इन दोनों पार्टियों के जो नेता हैं उन लोगों का कहना है कि जाति जनगणना करवानी चाहिए। वहीं उन्होंने महिला आरक्षण जो बिल पास हुआ है उस पर भी अपने विचार व्यक्त किए। तो आइए सुनते हैं इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने क्या कहा। दसवां जिला है जिसके अंदर झज्जर जिले के अंदर आज नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल खट्टर जी का शव यात्रा के साथ साथ आज उनका शव दहन किया है, उनका अंतिम संस्कार किया है। ये इसलिए किया है कि नरेंद्र मोदी जो जातिगत जनगणना का मुद्दा आज इस पूरे देश के अंदर बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, वो सेंटर के अंदर इस बात से बच रहे हैं। 100 साल से बीजेपी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, तमाम सरकारें बनी, लेकिन जातिगत जनगणना किसी ने नहीं कराई। आज इस हरियाणा के अंदर गृह मंत्री अनिल विज और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान आया कि हम जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। जातिगत जनगणना नहीं कराना, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के बैकलॉग को पूरा ना करना, उनके समय समय पर उनके अधिकारों के ऊपर डाका डालना और शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड को और गरीब बनाना, ये दर्शाता है कि केंद्र की सरकार और राज्य हरियाणा सरकार की तरफ से शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड मर चुका है। जब शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड इन सरकारों के लिए मर चुका है तो अब शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड ने और गरीब समाज ने ये ठान लिया है कि अब हमारे लिए सरकार मर चुकी है। तो जब कोई मर जाता है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो इसी तरह शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और गरीब समाज के लिए जब ये सरकार मर चुकी है तो जो सरकार के मुखिया हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो मनोहर लाल खट्टर हो, तो वो हमारे लिए मर चुके हैं और मरने के बाद आज उनका अंतिम संस्कार किया गया है। आप लोगों के सामने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इस पवित्र चौक पर आज उनकी अर्थियां आज तमाम दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने दहन की हैं। और इसी तरह ये 10वां जिला है, 22 के 22 जिलों के अंदर ये शव यात्रा जाएगी और इस सरकार का ऐसे ही दहन किया जाएगा। और इसकी 13वीं और 17वीं की जो बात है, तो आने वाले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में यहां से इस डबल इंजन की सरकार को खत्म करके गठबंधन 2024 में सरकार बनाएगा। और जब सरकार बनाएगा तो तमाम वो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के जो मुद्दे जो इन सरकारों ने कभी पूरे नहीं किए, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे वो ओबीसी में क्रीमी लेयर को खत्म करने की बात हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के प्रमोशन में आरक्षण की बात हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड के बैकलॉग की बात हो, चाहे वो सरकारें जब बनी तो उनको फ्री का लालच दे करके और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य और उनकी नौकरियों पे, उनके अधिकारों पे जो डाका डाला है, उन तमाम चीजों की पूर्ति की जाएगी। और इस हरियाणा को और इस देश को प्रगतिशील हरियाणा बना करके ही ये गठबंधन दम लेगा। क्या नाम है डेजिग्नेशन? मेरा नाम डॉक्टर महेश कुमार है, भारतीय कमेरा वर्ग पार्टी का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। राजेंद्र तंवर जी, आज हम 4 मुद्दों को लेकर के सड़क पर उतरे हैं और चारों मुद्दे इस समाज के लिए, जो दलित और पिछड़ा वर्ग समाज है, इसके लिए बड़े अहम है। एक, हरियाणा में जाति जनगणना शुरू की जाए। दूसरा, जो क्रीमी लेयर थोप रखा है बैकवर्ड क्लास के ऊपर, ना वो क्रीमी लेयर एससी के ऊपर है, ना वो क्रीमी लेयर जनरल के ऊपर है, सिर्फ बैकवर्ड क्लास के ऊपर एक लिमिट बना दी गई कि जिस परिवार की आमदनी सालाना 6 लाख रुपए है उसके बच्चों को सरकारी नौकरी में नहीं जाने दिया जाएगा। ये क्रीमी लेयर समाप्त किया जाए। तीसरा, महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए, क्योंकि आज जब सरकार ने एक प्रस्ताव पास कर दिया, बिल लेकर के आई सरकार, बिल को पास कर दिया है, तो उसमें उन्हीं महिलाओं को आरक्षण मिलेगा जो पहले से राजनीति में स्थापित लोग हैं। चौथा, हमारा जो एससीएस में अभी भर्ती हुई जो 61 पोस्टें थी, उसमें से 51 पोस्टें जनरल कैटेगरी को दे दी गई, 4 पोस्टें बैकवर्ड क्लास को दे दी गई और 6 पोस्टें शेड्यूल कास्ट को दे दी गई। जबकि संवैधानिक अधिकार जो हमारा है वो 30 सीटों का मतलब दोनों का मिलाकर के एससी और बीसी का, और दी हमें सिर्फ 10 है। इन मुद्दों को लेकर आज हमने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में कसम खाई है, जब तक इस सरकार को हम गिरा नहीं देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जो है शव यात्राएं निकाली जा रही हैं, मुद्दों को लेकर निकाली जा रही है कि आप अपनी जातिगत जनगणना कराइए और जो है 2 किलो दाने में हमें कोई बिकना नहीं है। हमारी वोट से हमें जो है जंगल, जमीन, बैंक, न्यायालयों में सब जगह हिस्सेदारी मिलनी है। तो अपनी वोट को जो है अब ना तो बीजेपी को दो, ना कांग्रेस को दो। जो आपकी बात कर रहा है, आप
के हक के लिए त्याग कर रहा है। राजकुमार सैनी जी ने भरी थाली जब बीजेपी की, सारे लोग बीजेपी में थे, तब जो है वो थाली को फेंक दिया कि भाई तू जो है SC ST OBC के हकों को खा रहा है, अब मेरे को तेरी पार्टी में नहीं रहना। ऐसे त्यागी लोगों को जो निरंतर जनता की बात करते हैं, उनके घर वालों ने उन्हें निकाल दिया। वो लगातार बीमार होते हुए भी जो है हर तरीके के प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय कमेरा वर्ग में जो है कमेरा वर्ग पार्टी जो है ना, डॉक्टर महेश जी लगातार जा जाके हर जिले में बूथ स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं। अपनी जनता, वोट हमारी और राज इनका। कुत्तों, अब राज हमारा होगा अगर वोट हमारी है तो। मेरा घर है तो मेरा राज होगा, और तेरा घर होगा तो तेरा राज वहां जाके कर।